नमस्कार, मैं नमन परसाई। आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न के बारे में। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, आपके सामने है। किस किस को मिला है समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। एमपीपीएससी आपका जून में है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आना तय है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इस बार 5 लोगों को मिला है ना। 5 में से 4 लोगों को, 4 को मरणों उपरांत दिया गया है। कब दिया गया है? मरणों उपरांत। ठीक। और जो आडवाणी जी हैं, इन्हें घर पर जाकर दिया है, चूंकि ये बीमार थे तो ये नहीं आ पाए। बाकी इन सबके परिवार से जो लोग अभी जीवित हैं उनको बुलाकर ये सम्मान दिया गया। ठीक। सबसे पहले दिया गया कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत। ये बेसिकली बिहार के फॉर्मर सीएम है, ये बिहार के सीएम रह चुके हैं। इसके बाद में बात करेंगे आप, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, ये भी आपके जो है यूपी के सीएम रहे हैं। इसके बाद में दिया गया है आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जो डेप्यूटी पीएम रहे हैं भारत के। इसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव, जो आपके भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, पीएम रहे हैं। और अंत में एमएस स्वामीनाथन जी, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति से इनका संबंध है। इन सभी को आज हम पढ़ने वाले। ठीक, सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चूंकि ये लोग अभी नहीं है, तो इनके परिवार से जो लोग अभी हैं, किसी के बेटा, किसी के पोता, उनको बुलाकर ये सम्मान दिया गया है। ठीक, इस प्रकार से दिया गया है। और जो आडवाणी जी है, उन्हें घर पर जाकर ये सम्मान दिया गया है। अब सबके बारे में एक बेसिक फैक्ट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के लिहाज से उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, जो बिहार के 11वें सीएम रहे हैं, है ना। 2 बार रहे हैं ये बिहार के 11वें सीएम। 70 से 71 और 77 से 79 के मध्य में ये 11वें सीएम के रूप में रहे हैं। और इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण के संबंध में काफ़ी काम किया है। और 77 से 79 में, है ना, आरक्षण के संबंध में मुंगेरी लाल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको उन्होंने लागू किया, है ना। जो आपकी मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को समझा और उसे लागू किया। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि मुंगेरी लाल आयोग की जो रिपोर्ट है, किसने लागू किया, ये किसके कार्यकाल में इसको लागू किया गया है? तो आपका आंसर पता है आपको। और 78 में आरक्षण के संबंध में इन्होंने एक बहुत ही शानदार मॉडल पेश किया, जिसके अंतर्गत ओबीसी के अलावा ईबीसी यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जो इकोनॉमिकल रूप से वीकर सेक्शन है, उसके लिए काम किया। और महिलाओं और उच्च जातियों के बीच में जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होता है, तो उनके संबंध में इन्होंने 26% आरक्षण की व्यवस्था करी। और अगर आप बेसिकली इनको सारांश निकालने की बात करें कि भाई कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया, तो सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में इन्होंने काफ़ी काम किया है, समाज के लिए, देश के लिए। ठीक, तो काफ़ी योगदान है। तो इसी योगदान को देखते हुए, ठीक, इसी योगदान के लिए इनको भारत रत्न दिया गया है। ये आपको क्लियर है? तो कर्पूरी ठाकुर कौन थे, इनके बारे में क्या फैक्ट्स हैं, उनको पढ़ लिया हमने। आगे बढ़ते हैं। अगले आपके हैं एमएस स्वामीनाथन। 7 अगस्त 25 में इनका जन्म हुआ और 28 सितंबर जो है 2023 को इनकी मृत्यु हुई। ठीक, तो 7 अगस्त आपको ध्यान रखना है। इसके देखिए, इनको देखिए, इनके बारे में क्या फैक्ट है। इनका जो पूरा नाम था वो था मनकोम्बू संबा शिवन, एमएस स्वामीनाथन की। मनकोम्बू संबा शिवन एमएस स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है, ये आपको ध्यान रहेगा। आगे देखें, भारत की हरित क्रांति में इनका बहुत बड़ा नाम है। भारत में हरित क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है। भारत में कृषि के संबंध में, कृषि की दिशा में बहुत इन्होंने काम किया है। हम यूएसए पर डिपेंड थे, तो जो हमारी डिपेंडेंसी है यूएसए पर, उनको समाप्त किया, है ना, हमें इंडिपेंडेंट बनाया। देखिए क्या लिखा है इसमें, भारत में हरित क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है। कृषि में आत्मनिर्भर बनने और इसे आधुनिक बनाने में काफ़ी इन्होंने हेल्प करी, है ना। कृषि के क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने काम किया। नॉर्मन बोरलॉग के साथ में मिलकर उच्च कोटि के, उच्च वैरायटी के, है ना, उच्च उपज देने वाले, कम मेहनत में ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाले गेहूं और चावल के बीज, उनके सीड के जो उनकी किस्में होती है, उनको डेवलप किया, है ना। गेहूं और चावल की किस्मों को डेवलप किया, ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली किस्में विकसित की, जिसके आधार पर 60 और 17 के दशक में भारत में कृषि में एक क्रांति आ गई। ठीक, उसका जो श्रेय है वो मिलना चाहिए आपका
MS स्वामीनाथन को। पौधों की किस्में और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति के जनक किसे बोला जाता है, पता है आपको। ठीक, इसके बाद में पौधों की किस्में और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम कब का है? ये अधिनियम 2001 का, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं, तो इसका संबंध है 2001 से, ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक, तो अधिनियम किसके द्वारा लाया गया और इसका सन कब का, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले आपके आएंगे। अब देखिए, इनको जो आपके MS स्वामीनाथन है, इनको काफी पुरस्कार मिले हैं। तो कौन कौन से पुरस्कार कब मिले हैं उनको देखें आप। सबसे पहला आपका है 1961 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब मिला था? 61 में शांति स्वरूप भटनागर, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। 86 में अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार दिया गया। ठीक, डेट और कब मिला देखें। और देखो, पद्मश्री का मिला, पद्मश्री 67 में, 7 में, पद्म भूषण मिला उनको 72 में, और पद्म विभूषण मिला उनको 89 में। इस प्रकार से बहुत सारे इनको अवार्ड मिले हैं क्योंकि उन्होंने काम भी किया। ठीक, तो इनके योगदान को देखते हुए इनको भारत रत्न दिया गया है। अगले आपके हैं PV नरसिम्हा राव। 1921 में इनका जन्म हुआ था और 2004 में इनकी मृत्यु हुई है। आगे देखें, देखिए इनका जो नाम है PV नरसिम्हा राव, जो आपका PV है, क्या है ये? पामुल परथी वेंकट, क्या है? पामुल पंथी वेंकट इनका नाम, पामुल परथी वेंकट जो है नरसिम्हा राव, इनका नाम है। अब देखिए, इनका जो कार्यकाल रहा है 91 से लेकर 96 तक ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन बनेगा कि PV नरसिम्हा राव भारत के कौन से नंबर के PM थे? तो आंसर है 9वें नंबर के ये प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत की विदेश नीति में काफी काम किया, USA और इजराइल से हमारे संबंध स्थापित किए, सुधार किया, है ना? क्या लिखा है? विदेशी नीति पर काम किया, USA के साथ में हमारे संबंध ठीक किए, सुधार किए, और इजराइल के साथ में हमारे संबंध स्थापित किए। यह आपको ध्यान रहेगा। आर्थिक उदारीकरण, चूंकि हमारे देश में आर्थिक रूप से हम काफ़ी जटिल थे, काफ़ी नियम कानून थे, तो उसमें काफ़ी उन्होंने उदार किया, काफ़ी आसान किया। उसके बाद में तेलुगु एक उपन्यास है, इसका नाम है वेई पदगालू। क्या नाम है? तेलुगु उपन्यास है वेई पदगालू। इसका उन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। इसका किस नाम से किया है? सहस्त्रफान है या सहस्त्रफान, दोनों सही है। ठीक, तो तेलुगु उपन्यास का हिंदी अनुवाद किया है सहस्त्रफान नाम से। किसने किया है? PV नरसिम्हा राव, जो कि 9वें PM थे भारत के। PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाया गया। अब इसका संबंध किससे है ये आपको पता होना चाहिए। कमेंट करिए कि 73वां और 74वां जो आपका संविधान संशोधन था, इसका संबंध किससे है। ठीक, तो किसके कार्यकाल में लाया गया ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले आपके हैं आडवाणी जी, बहुत ही फेमस है। अब जो आडवाणी जी हैं, देखिए ये बेसिकली भारत के जो डिप्टी CM है का जो पद है, अब तो नहीं है वो, तो भारत के 7वें नंबर के डिप्टी CM रहे हैं। इसके बाद कोई नहीं बना। ठीक, तो ये भारत के लास्ट डिप्टी CM बने हैं, उप प्रधानमंत्री का जो पद बोलते हैं। ठीक, तो 7वें नंबर के डिप्टी CM बने भारत के 99 से 2004 के मध्य में। ठीक, 99 से 2004 के मध्य में रहे हैं। तो ये 7वें नंबर के डिप्टी CM, डिप्टी PM रहे हैं, डिप्टी प्रधानमंत्री रहे हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे लंबे समय तक जो है भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष पद इन्होंने संभाला है। ठीक, सबसे लंबा समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है, बहुत लंबे समय तक रहे हैं ये। महान बौद्धिक क्षमता, मजबूत सिद्धांतों और एक मजबूत और समृद्ध भारत के विचार के प्रति अटूट समर्थन वाले व्यक्ति के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक, ये आपके लास्ट हैं है चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। 1987 में इनका देहांत हुआ है ना। आगे देखें, इसमें चौधरी चरण सिंह के बारे में बात करें तो ये जाट नेता रहे हैं, ये जाट नेता हैं, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है कि कोई ये कौन से नेता है? जाट नेता है ये। और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के ये पूर्व CM रहे। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं
जो यूपी के भी सीएम रहे हैं, तो इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह। ठीक, 5वें पीएम रहे हैं, यूपी के भी सीएम रहे हैं। आगे देखें, कार्यकाल किया है 1952 में कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया था। इन्होंने प्रयास किया, गरीबों के लिए, जो गरीब किसान हैं उन पर जो शोषण हो रहा था जमींदारों के द्वारा, है ना, जो आपके जमींदार है उनके द्वारा जो शोषण हो रहा था गरीब किसानों पर, उसको रोकने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए इन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। इस दिशा में काफी उन्होंने काम किया। ठीक, तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है मरणोपरांत। ठीक, तो उसको पढ़ लिया है। तो 5 लोगों को दिया गया है, 4 को दिया गया है मरणोपरांत और 1 को दिया गया है अभी वर्तमान में जो जीवित है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है कि भाई 24 में किन किन को मिला है, किनको मरणोपरांत मिला है, किसको जीवित मिला। ठीक, ये आपका अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इसको हमने पढ़ लिया है। भारत रत्न से आपका अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। भारत रत्न के बारे में, इसके बारे में कि इसकी शुरुआत कब हुई है ना, किस किसको मिला है, सारे फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं जल्दी। इसके बाद जो आपका लेक्चर होगा उसके बाद हम प्रयास करेंगे बनाने का। ठीक, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।